स्टूडेंट्स, आप सब लोग अपने रजिस्टर वगैरह निकाल लें और अब हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं आपको रिवीजन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करवा रहे हैं ऑन द बोर्ड। चलिए जनाब, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे मोल क्या होता है, रिवीजन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मोल को समझ लीजिए। मोल क्या है? मोल बुनियादी तौर पर एक यूनिट है, SI यूनिट है, which expresses amount of substance, यानी अमाउंट को जाहिर करने का यूनिट है। ऐसा यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट। तो मोल बुनियादी तौर पर अमाउंट को जाहिर कर रहा है। मोल अमाउंट को जाहिर कर रहा है। अमाउंट माने मास को जाहिर कर रहा है। दूसरी बात, मोल जो है वो एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल को जाहिर कर रहा है। मोल मीन्स फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल जो होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर होते हैं। यानी मोल इक्वल्स टू दिस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो मोल के लिए ये दो बातें आप ध्यान में रखिए कि मोल जो है वो ऐसा यूनिट है और ये अमाउंट को जाहिर करता है और फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जाहिर करता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो आपको बताता हूं, पहले ये कॉपी कर लें। स्टूडेंट्स, अब मोल की तारीफ सुनिए। मोल बुनियादी तौर पर तीन चीजों के बराबर है। एलिमेंट के लिए मोल की डेफिनेशन अलग है, कोवलेंट कंपाउंड के लिए मोल की डेफिनेशन अलग है और आयोनिक कंपाउंड के लिए मोल की डेफिनेशन अलग है। एलिमेंट के लिए मोल क्या है? एलिमेंट के लिए मोल इज द ग्राम एटॉमिक मास। मोल इज द ग्राम एटॉमिक मास and gram atomic mass is called gram atom. So मोल की डेफिनेशन एलिमेंट के लिए क्या बनी? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ मोल, या ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ मोल। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड के लिए मोल की डेफिनेशन क्या है? कोवलेंट कंपाउंड के लिए मोल ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होती है। सो अ मोल इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स 1 मोल, या दूसरे लफ्जों में ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड 1 मोल। और तीसरी तारीफ जो है वो आयोनिक कंपाउंड के लिए है। आयोनिक कंपाउंड के लिए मोल जो है वो बराबर होता है ग्राम फार्मूला मास के। ग्राम फार्मूला मास बराबर होती है ग्राम फार्मूला के। तो मोल की डेफिनेशन बनी आयोनिक कंपाउंड के लिए ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अ मोल। इस तरह तीन डेफिनेशन बन गई अमाउंट के लिहाज से मोल की।
पहली डेफिनेशन क्या बनी बताइए आपको, दूसरी कोवलेंट के कंपाउंड के लिहाज से, तीसरी आरी कंपाउंड के लिहाज से। अब इन तीनों को आप कंबाइन करके बताइए। कंबाइन कैसे करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एन एलिमेंट or a covalent compound or an ionic compound is called a mole. तो ये तीनों मिलाकर एक डेफिनेशन बन जाएगी। और अब बात सुनिए, ये तीनों जो मासेस है यानी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन तीनों मासेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होते हैं, which is called Avogadro's number and whose value is 6.02 into 10 की power 23. यानी a mole represents 6.02 into 10 की power 23 particles. Particles means atom, molecule or formula units. Particle means atom, molecules or formula unit. जी कहा जावेद एक दफा फिर सुनिए। A mole is the gram atomic mass और ग्राम molecular mass और ग्राम formula mass of an element or a covalent compound or an ionic compound which contains 6.02 multiply 10 raised to the power 23 particles, that is atoms, molecules और फार्मूला यूनिट्स। सो मोल जो है वो पार्टिकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है और अमाउंट यानी मास को भी रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर टू यू? अब इसको मैं एग्जांपल से आपको जल्दी से समझाता हूं। पहले आप बताइए कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया, ये तो मिटा दूं? ओके बेटा, अब आप एग्जांपल से समझिए बात को। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम। सोडियम की ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है, इक्वल्स टू 23 ग्राम। तो सोडियम का 1 मोल कितने के बराबर हुआ? 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23 ग्राम, which is equal to 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। एलिमेंट है तो वो एटम से मिलके बनेगा। तो 1 मोल सोडियम 23 ग्राम के बराबर हुआ, क्योंकि 23 ग्राम सोडियम की ग्राम एटॉमिक मास है। एक और देखिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास of carbon dioxide equals to 44 ग्राम। 44 कैसे आया? हमने एटॉमिक मास प्लस कर ली, 12 प्लस 32, 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44। So 1 mole of carbon dioxide equals to 44 gram, which is equal to 6.02 exponent 23 molecules। और आखिरी एग्जांपल देखिए, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल्स टू 106 ग्राम। ये कैसे आया? हमने एटॉमिक मास प्लस कर ली, 46 प्लस 12 प्लस 48। तो अब इसका 1 मोल किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल्स टू 106 ग्राम,
which is equal to 6.02 exponent 10 की पावर 23 exponent 23 फार्मूला यूनिट्स। देखा स्टूडेंट, ये हमने आपको एग्जांपल से ये तीनों समझाया। देखा आपने बच्चों मोल की डेफिनेशन कितनी आसान हुई। तो देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम के बराबर हो गया, जो कि ग्राम एटॉमिक मास है उसकी जो कांस्टेंट होती है। 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम के बराबर है, जो कि कांस्टेंट होती है। एंड 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106 ग्राम के बराबर हो गया, जो कांस्टेंट होती है, जो हमें निकालनी पड़ती है। Is it clear to you? और अब हम आपको पढ़ाते हैं मोलर मास और मोलर वॉल्यूम और फिर मोल के फार्मूले आपको बताएंगे। जी बेटा लिख सकते हैं आप, कोई सी भी एग्जाम्पल जो लिखी है वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको मिटा के आपको पढ़ा रहे हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होती है? मोलर मास is the mass of 1 mole of a substance. Mass of 1 mole of a substance, यानी 1 मोल की जो मास होती है वो मोलर मास होती है। और 1 मोल की मास को क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम फार्मूला मास। तो ये मोलर मास इन तीनों मासेस के बराबर हुई। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, ये तीनों मोलर मास कहलाती है। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ओके, सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? ओके, और हम आपके करेक्शन में मसला है कुछ? ओके बेटा, ओके सही है बेटा, जल्दी से कॉपी करो। अब मैं आपको मोलर मास निकाल के दिखाता हूँ। मैं मोलर मास आपको निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन तो मोलर मास निकालता हूँ। मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। ये 18 कैसे आया? ये हमने मॉलिक्यूलर मास निकाली। देखिए हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन की एटॉमिक मास है 1, 2 की एटॉमिक मास होगी 2। ऑक्सीजन का 1 एटम है और ऑक्सीजन की एटॉमिक मास है 16। 2 1 2, 16 1 16, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 और यूनिट होगा AMU। AMU हटाकर हमने ग्राम लगाना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बनेगी और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास कहते हैं और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ये मोलर मास निकालने का तरीका, मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका आपको बताया।
जी बेटा समझ में आ रहा है? सब बच्चों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट एक और एग्जांपल से देखिए, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल के बराबर होती है। अब ये 180 कैसे आया वो देखिए गौर से। C6H12O6, तो कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12 और ऑक्सीजन कितनी है 6। इस तरीके से तमाम एलिमेंट सीरियल वाइज लिख लीजिए और उनके नंबर ऑफ आइटम उनके सामने लिख लीजिए और फिर नंबर ऑफ आइटम को मल्टीप्लाई कीजिए एटॉमिक मास से। कार्बन की एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 16। मल्टीप्लाई करके आंसर सामने लिखिए। ये आंसर आ गया जनाब 72, 12 और ये आंसर आ गया 96। इन सबको प्लस कर लीजिए तो आंसर आ गया 180। यूनिट होगा AMU, और अगर हम AMU हटा के ग्राम लगा दें तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगी। नहीं बेटा AMU नहीं लिख सकते, AMU हटाना पड़ेगा आपको लाजमी तौर पर। मोलर मास का यूनिट सिर्फ ग्राम पर मोल है आयशा, मोलर मास का यूनिट सिर्फ ग्राम पर मोल है, मोलर मास का यूनिट AMU नहीं हो सकता। हाँ ये अलग बात है कि वैल्यू सेम होगी, सिर्फ यूनिट बदलना होगा आपको। ओके बेटा ओके, जल्दी से आप कॉपी करें, जब कॉपी कर ले मुझे बता दें। ओके जल्दी से कॉपी कर लीजिए, शाबाश। ओके बेटा, और एक आखिरी एग्जांपल देखिए, मोलर मास ऑफ NaCl equals to, मोलर मास ऑफ NaCl equals to 58.5 ग्राम पर मोल। अब ये किस तरीके से आई, तो हम इसका आपको मास निकाल के दिखाते हैं। सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है। सोडियम की एटॉमिक मास 23, क्लोरीन की 35.5। इनको मल्टीप्लाई करके सामने लिखिए और आपस में ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 58.5, जो कि यूनिट होगा AMU। जब आप AMU हटा देंगे और ग्राम पर मोल लगा देंगे तो ये मोलर मास बन जाएगी। ये बेटा देखा आपने किस तरीके से मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास जो है वो एटॉमिक मासेस को प्लस करके निकालते हैं। मोलर मास को प्लस करेंगे तो मोलर मास में एटॉमिक मासेस को प्लस करेंगे तो मोलर मास आएगी। जी बेटा ग्राम पर मोल आता है यूनिट, लेकिन ये मैंने निकाली है फार्मूला मास, तो फार्मूला मास का यूनिट AMU होता है। और अब स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम
मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? बच्चों ये पता चला है एक्सपेरिमेंट से कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, which is called molar volume. So molar volume is the volume per mole of any gas under constant temperature and pressure, that is at STP. यानी STP पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। STP means standard temperature and pressure। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। इस कंडीशन में 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है और उसकी वैल्यू होती है 22.4 dm³ पर मोल। इसी को आप चाहें तो cm³ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी वैल्यू को आप चाहें तो मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलर वॉल्यूम का सिंबल होता है Vm। तो हम चाहें तो इसको मोलर वॉल्यूम को cm³ में भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 22400 cm³ पर मोल और मीटर क्यूब में इसकी वैल्यू है 0.0224 मीटर क्यूब पर मोल। So what is molar volume? Molar volume is the volume of 1 mole of any gas at STP. It is constant. सिद्रा आमिर आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम है बेटा, सबको पिक्चर क्लियर आ रही है? मीटिंग रुक तो नहीं रही? So what is molar volume? Molar volume is the volume of 1 mole of any gas under standard condition of temperature and pressure. Its value is constant and its value is 22.4 dm³. So tell me, what is the volume of 1 mole of chlorine gas at STP? Write your answer in chat box. What is the value of 1 mole? What is the value of volume of 1 mole of chlorine gas at STP? 1 मोल क्लोरीन गैस का STP पर वॉल्यूम कितना होगा? कितना होगा जी? 22.4 dm³। और ये बताइए कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस का STP पर वॉल्यूम कितना होगा? What is the volume of 1 mole of oxygen gas at STP? तो आपने देखा गैस कोई सी भी हो, मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इज इट क्लियर? अब मैं आपको मोल के फार्मूले पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत तवज्जो के साथ तमाम बच्चे जो कि खुसूसी तौर पर नए आए हुए वो ये फार्मूले बोर्ड पर देखें। मोल का पहला फार्मूला, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ये मोलर मास का सिंबल है m। ये मोल का पहला फार्मूला है। मोल का दूसरा फार्मूला, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये नंबर ऑफ पार्टिकल का सिंबल है Np।
NP मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और मोल का तीसरा फार्मूला जो सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है एसटीपी पर, V अपॉन वी एम, V अपॉन वी एम। ये मोल के तीन फार्मूले हैं स्टूडेंट्स। ये तीन फार्मूले आपको बाय हार्ट होने चाहिए, इस तरह बाय हार्ट होने चाहिए कि हर लम्हे ये आपको आपके जहन में हो। तो इन फार्मूलों को जल्दी से रिपीट करें, सब लोग इन फार्मूलों को रिपीट करें, शाबाश। इन तीन फार्मूलों से तीन फार्मूले ड्राइव करेंगे। जी बेटा, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए तीन मजीद फार्मूले, इन तीन फार्मूलों से यहाँ से देखिए मोल है, मास है, मोलर मास है। तो मैं यहाँ से मोल मास निकाल सकता हूँ, मैं मोलर मास को ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मास इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये एक फार्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ। दूसरा फार्मूला यहाँ से हम एनपी निकालेंगे, एन को ऊपर ले जाएंगे, तो एनपी इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय एन ए। और यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे, वीएम को ऊपर ले जाएंगे, सो वी इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय वीएम। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास मास, नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम के फार्मूले बच गए। लेकिन बच्चों ये जो सबसे आखिर में फार्मूले हैं, पहला वाला दूसरा वाला, ये दोनों सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, वो भी एसटीपी पर। तो ये टोटल 6 फार्मूले हो गए। मोल के टोटल 12 फार्मूले हैं, मोल के टोटल 12 फार्मूले हैं। और अब टोटल 6 फार्मूले ये हो गए, 6 फार्मूले बाकी है। तो वो 6 फार्मूले हम ड्राइव करेंगे। अब हमने करना ये है कि पहला और दूसरा और तीसरा फार्मूला आपस में कंपेयर करना है। चूंकि मैथमेटिकली दोनों साइड सेम है, तो अपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली सेम होंगी या सेम हो जाएंगी। तो आइए फिर मैं आपको वो फार्मूले ड्राइव करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला कंपेयर करता हूँ। तो देखिए दोनों साइड सेम है, दोनों साइड की दूसरी तरफ n है और दूसरी साइड पे डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो वो डिफरेंट वैल्यूज आपस में इक्वेट हो जाएंगी। तो फार्मूला क्या बनेगा, देखो, मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये पहला और दूसरा कंपेयर कर लिया। अब पहला और तीसरा कंपेयर करता हूँ। मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू V अपॉन Vm। और अब दूसरा और तीसरा कंपेयर करता हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इक्वल्स टू V अपॉन Vm। तीन मजीद फार्मूले आ गए। अब इन फार्मूलों से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए इस फार्मूले से मैं मास निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं मास निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, यहाँ से पार्टिकल निकाल सकता हूँ, यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो कितने वेरिएबल में कैलकुलेट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इस तरह 6 फार्मूले यहाँ से मजीद बन गए, मजीद 6 फार्मूले बन गए और 6 टोटल 12 फार्मूले हो गए। तो मैंने करा ये कि पहला और दूसरा फार्मूला कंपेयर किया,
और दूसरा और तीसरा फार्मूला कंपेयर किया और पहला और तीसरा फार्मूला कंपेयर किया। इसको मैथमेटिकली कहते हैं कंपेयरिंग या इक्वेटिंग। इक्वेटिंग तब होती है जब दो साइड सेम हो। इज इट क्लियर टू यू? और अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि जो पढ़ाया है मैंने इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। मोल कॉन्सेप्ट का एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूं, तो सवाल लिखिए, मोल कॉन्सेप्ट का एक न्यूमेरिकल लिखिए। जल्दी से कॉपी कीजिए और एक न्यूमेरिकल लिखिए। कैलकुलेट mass of one atom of carbon. Calculate mass of one atom of carbon. समझो चाहिए जी आपकी, जल्दी से इधर देखिए। सवाल है कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। दैट इज द क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अब इस सवाल में देखिए हमें क्या मालूम करना है। हमें मालूम करनी है मास और हमें गिवन है वन एटम। वन एटम का मतलब है हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। तो अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। और जो सवाल में हमसे कहा जा रहा है उसका हम माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप ये है कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है एनपी, वन एटम गिवन है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने कन्वर्ट करना है मास में। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, रिक्वायर्ड है, एंड मास हमें सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन है, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन है और मास जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अब हमें ऐसा फार्मूला यूज करना है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो और मास भी हो। क्या हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें ये दोनों एक साथ मौजूद हो? तो जवाब नहीं, हमारे पास ऐसा कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं है। हाँ ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास किसी और फार्मूले में मौजूद है और मास किसी और फार्मूले में मौजूद है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे किस तरीके से कि नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल किस फार्मूले में मौजूद है, Np अपॉन Na में, और मास किस में मौजूद है, मास अपॉन मोलर मास में। हमें क्या मालूम करनी है, मास, तो मोलर मास ऊपर चली जाएगी, तो मास इक्वल टू Np अपॉन Na मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला बन जाएगा। अब हम इसका डेटा बनाएंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे। जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। और अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जल्दी से देखिए। और मास मुझे मालूम करनी है
नंबर ऑफ पार्टिकल मुझे गिवन है 1, Na की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एंड मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12। कार्बन की मोलर मास 12 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 1.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 ग्राम एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो मास ऑफ 1 mole of mass of 1 atom of carbon is 1.99 into 10 की power -23. Is it clear to you? जी बेटा कैलकुलेटर में कीजिए तो माइनस में आएगा। मास हमेशा माइनस में आएगी। 1 एटम की मास हमेशा माइनस में आती है। कैलकुलेटर में कीजिए तो आपका आंसर आएगा माइनस में। तो एक सवाल जल्दी से करके दिखाइए मुझे, और सवाल लिखिए। What is the mass of 1 liter of O2 gas? What is the mass of 1 liter of O2 gas at STP? What is the mass of 1 liter of O2 gas at STP? ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं। वन 1.42 इसका आंसर है। 1.428 ग्राम। 1.428 ग्राम इसका आंसर है। और स्टूडेंट्स टाइम इज अप। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी कल। आप लोग